चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ऐसा स्टॉक जो मैंने इस स्टॉक को एमएसएम बुलेटिन में भी डिस्कस किया था और काफी अच्छा हमने प्रॉफिट बनाया, बट ये स्टॉक ऐसे लेवल पर आ चुका है, एक ऐसे स्तर पे आ चुका है कि अब ये चार्ट ऑफ द वीक का जो है एक बहुत ही बेहतरीन डायमंड बनकर आया है सामने। इस स्टॉक की हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, हमारे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें इसके अंदर काम करना है दोस्तों। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स हैं और वाकई स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है दोस्तों, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के वीडियोस में डालूं आपके मोबाइल तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों अभी स्क्रीन पर चलने वाले इससे पहले एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो है एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, जो कि मेरा एक सपना था कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए एक ऐसा प्रीमियम प्रोग्राम डिजाइन करो जो उन तक पहुंच सके, और काफी नॉमिनल चार्ज में मैंने इसको रखा है। 4000 इसकी फीस है और 51.3% डिस्काउंट पे मिलता है दोस्तों। तो आपको सिर्फ 1999 रुपया जो है पे करना है। तो इस तरीके से है जो दोस्तों इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर 12 लेक्चर्स होंगे, वीकेंड्स में लेक्चर होगा, संडे और लाइव जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। किसी वजह से अगर आप नहीं अवेलेबल हैं तो आप रिकॉर्डिंग वीडियोस को देखकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और हर हफ्ते हम एक स्टॉक को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट ट्रेड को डिस्कशन करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या सटीक है, काम करती है। हम उसको पूरा के पूरा अप्लाई करके और देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरी ये प्रक्रिया रहेगी कि 12 हफ्ते में आपको किसी भी हाल में कोशिश करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए दोस्तों। तो मात्र जो है 1999 रुपए में आप इस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं। संडे से लेक्चर शुरू हो रहा है, पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत उसको जो है इनरोल कर लीजिए ताकि पहले बैच के आप स्टूडेंट बन सके। किसी वजह से अगर आप नहीं ले पाते हैं तो इन बिटवीन भी आप इसको इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले के जो सेशंस होंगे वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम चार्ट पर चलें और आज के एनालिसिस शुरू करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और इस चैनल को इतना ज्यादा रिलाई करने के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्राइडे के दिन जो भी खेला हुआ है मैंने कट टू कट आपको डिप टू बताता गया, कंटिन्यू जैसा सा मैंने बताया मार्केट ने वैसा वैसा रिएक्ट किया। आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैंने फ्राइडे को क्या क्या बातें की थी। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है कि मैंने फ्राइडे को कहा था बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना, सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन लेना है। अगर मार्केट आपको बता रही कि मैं शॉर्ट जा रही हूँ फिर भी शॉर्ट नहीं करना, सिर्फ लॉन्ग करना है। जो टेलीग्राम पर है उन्हें पता है कि मैंने यही कहा था एग्जैक्टली, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और चार्ट पर चलते हैं। आज का चार्ट ऑफ द वीक का एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज का हमारा जो है चार्ट ऑफ द वीक का जो स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। तो दोस्तों भागना नहीं है। अभी आपने सुना कि भाई नाम हमको पता चल गया, अब यहाँ से कट लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि आपको कंप्लीट एनालिसिस सीखना है। और चार्ट पर बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सोचेंगे कि भाई इस तरीके से भी चार्ट को देखा जा सकता है, तो ये चीज आपको देखने मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए कि दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3997 करोड़ के आसपास की कंपनी है ये। और जैसा कि नाम से जाहिर है स्पेशलिटी केमिकल बनाती है कंपनी। 95.3 इसका करंट प्राइस है और 109 जो है इसका 52 वीक हाई है। और 50 रुपीज जो है इसने 50.8 के आसपास जो है इसने 52 वीक लो बनाया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 52 वीक के अंदर ये सीधा सीधा डबल होकर वापस आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड जो है 0.21% के आसपास कंपनी देती है। और 10 इयर्स का जो एवरेज पी है 24.7। आप यहाँ देखेंगे स्टॉक का जो पी है 30 है। तो स्टॉक का जो पी है 10 इयर्स के एवरेज पी के करीब करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। आरओसी और आरओई काफी कम है, निराशाजनक है। 44.4 के आसपास जो है इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। और आप देखेंगे सबके सब जो है अनप्लेज है, यानी इन्होंने बिल्कुल भी अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। 0.63 जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, 0.5 के नीचे रहता तो और बढ़िया होता। ग्राहम नंबर 49.3 के आसपास है, जो कि 52 वीक पहले ही मिल रहा था इस नंबर पे। और 72 इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी है। तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका ज्यादा है, बट अभी भी काफी क्लोज ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप चलते हैं, हम इन्वेस्टर्स का देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो प्रोमोटर की होल्डिंग्स थी एज इट इज 48.9% के आसपास थी, जो घटकर 44.3% के आसपास हो गई है। और यहाँ पे 1.69% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग थी, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 2.38% के आसपास
पिछला आप देखेंगे क्वार्टर में इन्होंने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईज ने 2.76% के आसपास की होल्डिंग थी, अपनी होल्डिंग इन्होंने धीरे धीरे कम करते करते काफी कम कर लिया है और पब्लिक के पास होल्डिंग इसकी 46.6% के आसपास थी। आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को 51.74%, पिछले 3 सालों में ये बदलाव यहाँ पे हुआ है। कोरोना काल में कुछ न कुछ लोगों ने बढ़ाया, कुछ लोगों ने घटाया और फाइनली जो हमें ये रिजल्ट सामने मिल रहा है, जो हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं चार्ट पर और सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाली दोस्तों, तो उसको जरूर आप देखिएगा। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक स्पेशल जो अनाउंसमेंट मैंने आपसे किया था, ये वो प्रोग्राम है दोस्तों। मात्र जो है आप 3 महीने में एक बेहतरीन स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। वीकेंड में लेक्चर होगा संडे, और अगर आप किसी वजह से एब्सेंट रहते हैं लेक्चर के अंदर तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। इस कोर्स को तुरंत इनरोल करने की कोशिश करिए। कल संडे का दिन है, पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप इस हफ्ते नहीं ले सकते तो अगले हफ्ते इनरोल कर लीजिए, यानी इन बिटवीन कभी भी इनरोल करते हैं तो आपका एक लेक्चर छूटेगा, वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, चार्ट पर चलते हैं और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है और मार्केट में आप देखेंगे कि 2018 के अंदर इसने एक टॉप बनाया था, जो टॉप था 196 के आसपास का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद कंटिन्यू लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते हुए ये आया, और ये वो लेवल है, ये लेवल्स पे मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा दूसरा या तीसरा वीडियो है। इन लेवल्स पे हमने इस ब्रेकआउट पे डिस्कस किया था कि इस ब्रेकआउट पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और फाइनली हमने यहाँ भी प्रॉफिट बुक किया है। जो हमारे एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रैली थी, इस रैली में हम वहां थे और हमने इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, और सभी ने बनाया, सबको पता है। बहरहाल अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इतनी बड़ी जो गिरावट यहाँ से आ रही थी, वीकली टाइम फ्रेम की गिरावट, लोअर लोज बनते हुए जब यहाँ से आ रहे थे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस रुकना शुरू हुआ और फाइनली जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा गया, और काफी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और उसके बाद वापस इसका भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो इसकी चाल मैंने क्या पकड़ा दोस्तों कि ये जो है ना अपने हाई को ब्रेक करता है, और अगेन 99% चांस होता है कि अपने हाई को या उसके स्विंग लो के आसपास आता है, फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा, अगर ट्रेंड को भी हम ट्रेड करते हैं, मान लो कि कोई ट्रेंड ट्रेडर है, तो अगर उसको देखे तो यहां से अगर हम एक ट्रेंड ड्रॉ करें इस लेवल से, तो ये ट्रेंड लाइन यहीं पे ही ब्रीच हो गई थी, ठीक है। बट यहाँ पे ये कंफर्म नहीं था कि ये ब्रीच होने के बाद वापस जो है ऊपर ही जाएगी और नीचे आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ रुके रहे, और एक कंसोलिडेशन के बाद जब एक कंसोलिडेशन क्रॉस हुआ तो हम जो है इसके अंदर एंट्री किए थे और काफी प्रॉफिट हमने बनाया। अब इस बार हमें क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमारे पुराने ट्रेड के डिस्कशन हमने कर लिए, अब जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी क्या दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखिए, इसका पुराना ये हाई था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लेवल, और ये लेवल देख पा रहे हैं आप, काफी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये लेवल हमारे लिए एक डिमांड जोन का जो है यहाँ पे एरिया प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं उसको प्लॉट कर देता हूँ पहले। ये एरिया हमारे लिए 78 से लेके, और ये जो एरिया है पूरा के पूरा एरिया 95 का, ये एज अ डिमांड जोन हमारे लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि हम जो है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार इस गिरावट के बाद बहुत बेहतरीन कैंडल बनी और पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हुई, और फाइनली जो है इस कैंडल को इसने पूरा इनगल्फ कर लिया और हम ऊपर की तरफ आ गए। यानी अगर इसको नीचे ही जाना है तो नीचे चले जाना था, वापस ऊपर क्यों लेकर गए इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है 78 से लेके अभी जो करंट सिनेरियो 95-96 चल रहा है, इसके बीच में ये एक बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन है। इस लेवल पे हमें अगर ये मिलता है तो हम इसको छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पहली चीज। अब आगे का चीज सुनिए दोस्तों, मान लो कोई एक ट्रेडर है और ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कब बनने वाला है, ये कब बनने वाला है। आप गौर से सुनिए, ये कब बनने वाला है। आप जाके सन फार्मा का चार्ट देखेंगे तो उसको समझ में आपको आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में कब कैसा बना। इसके अंदर भी बिल्कुल इस तरीके से जिग जैग होते हुए मार्केट नीचे आई है, और फिर वहां पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, और उसका फिर जिग जैग करते हुए ऊपर गई है। तो इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये अगर कब बनाने वाला भी है तो हमें पेन बहुत देगा। यानी 120 पे जाएगा, फिर 104 पे आएगा, फिर 125 पे जाएगा, फिर 117 पे आएगा, फिर 135 पे जाएगा, फिर 122 पे आएगा। तो इस तरीके से हमें पेन बहुत देने वाला है, ये चीज को पहले दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो बहुत इजीली जो टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है, ये लेवल बड़ी आसानी से मिल सकता है अगर हम यहाँ पर बैठ के
6-7 महीना साल भर गुजार दे तो ठीक है, बाकी पेन तो बीच में होगा दोस्तों, इस तरीके से जाएगा आएगा ये, आप समझ रहे हैं। इस तरीके हो सकता है इसी लेवल पे बहुत दिनों तक कंसिडर भी कर देवे, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। तो ये दूसरा चीज हो गई। और अगर कप पैटर्न को ब्रेक करता है तो इसका ये जो डीप है ये ऊपर का टारगेट होगा, वो तो बहुत बड़ा सपना हो गया। मैं ये एज अ स्विंग ट्रेडिंग एक चार्ट ऑफ द वीक के हिसाब से एनालिसिस अगर कर रहा हूं, तो हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों सीधा सीधा क्लियर कट निकल कर आ रहा है, 165 170 के आसपास का हमारा टारगेट निकल कर यहां से आ रहा है। एंट्री कब करना है, हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहना है, अपनी क्वांटिटी को लिमिट में रखिएगा, और जब ये ब्रेक हो जाए तो हमें फिर फुल फ्लश क्वांटिटी में यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस इस पे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों सीधी सी बात है कि कंपनी का पी भी ठीक ठाक है, ठीक है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है, अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि इस चार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि इस बार क्या अलग दिखा। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसने एक बार यहाँ पे एक अच्छा एक कप जैसा पैटर्न बनाने की यहाँ भी कोशिश किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी एक कप बनाने की कोशिश किया था, देखते रहिए आप, यहाँ भी एक कप बनाने की कोशिश किया था, आप देख रहे हैं यहाँ से एक कप बनाया फिर फेल हो गया, नीचे आ गया। तो इस तरीके से कप बनाता हुआ चलता है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी चाल आप देखेंगे तो ये ना करेक्ट होता हुआ चलता है। यहाँ पे देखिए कप बनाया था, आप देख पा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कप बनाया था, ठीक है। इस तरीके से कप बनाने की इसकी आदत है वीकली टाइम फ्रेम में, और करेक्शन भी काफी डीप करता है, और उसके बाद जाता भी है जब ऊपर की तरफ तो करेक्ट होते हुए चलता है। आप देखिए ना यहाँ से इसकी चाल समझने की कोशिश करिए, ये देखिए जिगजैग करते हुए चल रहे हैं, यानी सबर अपना टेस्ट करने वाला है। बट दोस्तों ऐसे टाइम पे ना ऐसे स्टॉक को ही लेना है, अगर के मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डीप करेक्शन भी आए ना तो वो स्टॉक करेक्शन कर चुका हो, ठीक है। अब आई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बारी कि भाई स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर, आप बता तो रहे हैं कि ये करना है वो करना है। स्टॉप लॉस दोस्तों अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे इसमें 70 रुपीज का जो स्टॉप लॉस है ना वो बेस्ट है। हम 1 रुपया कम कर लेते हैं, 69 कर लेते हैं, ये हमारा ऐसा होगा, ठीक है। क्वांटिटी स्मॉल रखिएगा। बाकी एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा, ठीक है। मैंने जो देखा इसके अंदर कि भाई ये इस तरीके से चाल चलता है, हर एक स्टॉक की चाल अलग होती है, जैसा इंसान का बिहेवियर होता है ना उसकी चाल होती है, उस तरीके से हर एक स्टॉक का बिहेवियर उसकी चाल होती है। तो इस स्टॉक की चाल क्या है कि करेक्शन बहुत डीप करता है और करेक्ट करते हुए आगे चलता है ये, ठीक है, करेक्ट करते हुए आगे चलता है। आप देख पा रहे किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए कमाते रहे, खुश रहिए। और अगर अभी तक के आपने एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम नहीं लिया है दोस्तों, तो याद रखिए कि ये लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लिए है। बाद में आप लोग कहते हैं कि सर बहुत महंगा फीस लोग चार्ज करते हैं, वो 1999 रुपए में आपको 12 हफ्ते तक लाइव जूम पर मुझसे मिलने भी मिल रहा है, पढ़ने भी मिल रहा है, मेंटरशिप भी मिलने वाली, कोचिंग भी मिलने वाली है। साथ में हम हर हफ्ते एक स्टॉक को ट्रेड के तौर पे जो है डिस्कस भी करेंगे। तो ये सब चीजें कहाँ कौन देने वाला, आप खुद सोचिए। चलिए इनरोल कर लीजिए फटाफट, मिलते हैं कल के दिन सुबह में जो है 10:30 पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। कमाते रहे दोस्तों, खुश रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही जो है ट्रेड करिएगा।